नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान थिएटर में। दोस्तों, आज विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है और ऐसी बहुत सारी गुत्थियों को सुलझा लिया है जो एक ज़माने में लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ करती थी। मगर हमारे ब्रह्मांड की गहराइयों में आज भी कुछ ऐसे सवाल दफन हैं जिनका अंदाज़ा तो सब लगाते हैं, मगर पुख्ता सबूत के साथ कोई नहीं बात कर पाता। ऐसे ही सवालों में से एक सवाल है पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि एलियंस की। वैज्ञानिकों की माने तो हमारे अनंत यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे अनगिनत प्लैनेट्स हैं जहां जीवन होने के पूरे चांसेस हैं। मगर दुख की बात तो ये है कि आज तक कोई भी ऐसा प्लैनेट हम इंसान पता नहीं लगा पाए हैं। इंसान ऐसा ग्रह नहीं खोज पाए, मगर साइंटिस्ट की माने तो उन लोगों ने हमारा ग्रह जरूर खोज लिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर समय समय पर लोगों ने यूएफओ यानी कि उड़न तस्वीर देखने का दावा किया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ घटनाओं की जब पृथ्वी पर एलियंस के विमान या फिर यूएफओ देखे गए। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। द बेल्जियन यूएफओ वेव। दोस्तों, ये घटना है यूरोप के एक देश बेल्जियम की, जहां 29 नवंबर 1989 से अप्रैल 1990 तक काफ़ी लोगों ने आसमान में तिकोनी उड़न तस्वीर देखने का दावा किया। बहुत से लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्हें आसमान में कम ऊंचाई पर तिकोनी वस्तु जिसके नीचे से रोशनी भी आ रही थी दिखाई दी। 30 मार्च को तो एक यूएफओ को रडार में ट्रैक भी किया गया और बेल्जियम एयरफोर्स के 2 विमानों को उसके पीछे भेजा गया, मगर किसी पायलट को कुछ नहीं दिखा। अप्रैल में यूएफओ की एक फ़ोटो भी सामने आई जिससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई, मगर बाद में इस फोटो को नकली करार कर दिया गया। हालांकि उस समय यूएफओ दिखने की 2600 रिपोर्ट सामने आई। कुछ रिसर्चर आज भी मानते हैं कि वो सिर्फ लोगों का धोखा था। द 1952 वाशिंगटन डीसी यूएफओ इंसिडेंट। दोस्तों, ये 1952 में वाशिंगटन डीसी की घटना है और ये भी एक श्रृंखला थी जिसमें 12 जुलाई से 29 जुलाई तक काफ़ी लोगों ने यूएफओ देखने के दावे किए। सबसे ज़्यादा प्रचारित इसमें 19 और 26 जुलाई की रातें रही थी, जब नेशनल एयरपोर्ट्स के रडार में रात भर में विभिन्न यूएफओ देखे गए। यूएफओस के लिए जेट फाइटर्स भी भेजे गए, पर रडार से यूएफओ गायब हो गए। जेट फाइटर के ज़मीन पर वापसी आते ही रडार में वापसी यूएफओ ट्रैक होने लगे और सुबह होते होते सब नॉर्मल हो गया। हालांकि यूएफओ को डायरेक्टली तो कोई भी प्लेन नहीं ट्रैक कर पाया, पर कुछ जेट पायलट और कुछ उस समय उड़ रहे सिविलियन प्लेन्स के पायलट्स ने तेज़ रोशनी देखने का दावा किया। इन खबरों से पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया, पर एक दिन बाद ही 29 जुलाई को एयरफोर्स ने इन सभी यूएफओ की खबरों को या तो तारा या फिर कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु बोल के सभी रिपोर्ट्स खारिज कर दी। रडार में ट्रैक हुए यूएफओस को टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से रडार में गलत रिपोर्टिंग बोल दिया गया। हालांकि जो लोग रडार कंट्रोल कर रहे थे उस रात उन्होंने हमेशा ही एयरफोर्स की इस एक्सप्लेनेशन को खारिज किया। ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सॉसर। दोस्तों, ये 7 नवंबर 2007 की घटना है जब शिकागो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने शाम 4:15 बजे दिन की रोशनी में यूएफओ दिखाई दिया। रडार पे ट्रैक ना होने की वजह से यूएस के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्टिगेट करने से इनकार कर दिया। इस घटना को यूनाइटेड एयरलाइंस के 12 कर्मचारियों ने अपनी आंखों से देखा था। इनके अलावा कुछ और लोगों ने भी एयरपोर्ट के बाहर से ये दृश्य देखा। गवाहों की माने तो उनके अनुसार यह 6 से 24 फीट डायमीटर का एक डार्क ग्रे गोलाकार यूएफओ बिना आवाज़ के कुछ मिनटों तक उड़ता रहा और फिर तेजी से एक बार में बादलों को चीरता हुआ ऊपर उड़ के चला गया। द यूएसएस निमिट्स यूएफओ इंसिडेंट। दोस्तों, 2004 की बात है जब यूएस नेवी के सुपर कैरियर शिप से उड़े फाइटर प्लेन का सामना हुआ एक यूएफओ से
और वो भी खुले समुंदर के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो को बखूबी कैमरे में कैद भी किया गया है। फाइटर प्लेन के पायलट का कहना है कि उसने ऐसे 10 ऑब्जेक्ट देखे। जब उसने उनमें से एक के पास जाने की कोशिश की तो वो तेजी से समुंदर की सतह की ओर चला गया। पायलट ने नीचे जाने की कोशिश की तो वो ऑब्जेक्ट तेजी से ऊपर चला गया। पायलट का कहना है कि बिना आवाज़ की इतनी तेज चलने वाली विमान बनाने की टेक्नोलॉजी इंसानी दुनिया में तो आज तक नहीं बनी, और इतनी तेज गति से उड़ रहे विमान में किसी इंसान का जीवित रहना संभव भी नहीं था। केनेथ आर्नोल्ड साइटिंग। दोस्तों, ये घटना है 24 जून 1947 की, जब केनेथ आर्नोल्ड, जो एक प्राइवेट पायलट थे, उन्होंने 9 चमकीले यूएफओ की लाइन देखी। उनका कहना था कि उन यूएफओ की गति लगभग 1900 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब उन्होंने ये बात अपनी टीम के साथ शेयर करी तो रातों रात बात मीडिया में फैल गई। जगह जगह से उनके पास कॉल आने लगे, जिससे कुछ टाइम बाद वो परेशान भी हो गए। कुछ लोगों ने तो उनको कॉल करके ये भी कहा कि जो उन्होंने देखा है वो ऊपर वाले की तरफ से विनाश की निशानी है। रोजवेल इंसिडेंट। दोस्तों, ये घटना इतिहास में एलियंस से जुड़ी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध घटना है। जुलाई 1947 की यह घटना, जहां एक छोटे शहर रोजवेल के पास रेगिस्तान में एक चमकीली चीज आगे गिरती है। एक चरवाहे की उस पर नज़र पड़ती है तो वो वहाँ के लोकल मिलिट्री बेस को खबर करता है। अगले दिन सारे अखबारों में खबर फैल जाती है कि वो एक एलियंस के जहाज का मलबा है। मिलिट्री ने इस खबर को ये कहकर खारिज किया कि ये महज एक वेदर बलून है, मगर आज भी इस घटना को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। कुछ लोग तो ये तक दावा करते हैं कि मलबे में एलियंस की बॉडी भी मिली थी, जो अमेरिका के एरिया 51 में रखी है। दोस्तों, आज हमने जिन घटनाओं पे बात की है उनको हमेशा ही सरकारों ने दबाने की कोशिश करी है, और जब वो खबरों को दबाने में विफल रहे तो पब्लिक के सामने इन घटनाओं को किसी न किसी साइंटिफिक बात से जोड़कर नकार दिया। मगर दोस्तों, कुछ सबूत आज भी ऐसे हैं जिनको साइंटिफिक तरीके से नकारना स्वीकारना मुमकिन ही नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोजने और यूएफओ से जुड़े साइंस को जानने में जुटे हैं। हम अपने जीवन काल में एलियन से बात कर पाएंगे या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, मगर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि यदि इंसान और एलियंस का सामना होता है तो क्या वो दोस्ती की एक शुरुआत होगी या फिर विनाश की। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।